सिद्धिभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वाद्मोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जनशासनम् सत्त्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदम् क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरस्त्वम् मध्यस्थे भावं विपरीतवतो सदा ममात्मा विदधातु देव नमो हरिहन्तारणम् नमो सिद्धारं नमो आयुरीयाणं नमो जयाणं नमो लोय सविसारणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान अमित गति स्वामी के परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के सनातन जैन धर्म के अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रास्ते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जन्म है। भव्यात्मा मरते समय इंसान शायद यही सोचता है, मरते समय इंसान शायद यही सोचता है, आयु का समय तो यूं ही निकल गए, आयु के समय तो यूं ही निकल गए, जीवन ऐसे जीऊंगा। डॉक्टर साहब, जीवन ऐसे जीऊंगा, जीवन ऐसा जीना है, यही सोचते सोचते पूरा जीवन जीना ही भूल गया। शायद हर व्यक्ति अंतिम अवस्था में चिता में पहुंचने से पहले यही सोचता होगा कि पूरा जीवन यही सोचता रहता है कि मैं ऐसे जीऊंगा, मेरा इतना सुंदर मकान होना चाहिए, इतनी सुंदर साधन, सब कुछ जोड़ना। पर अंतिम समय में, मरते समय जब उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता, तब वह यही सोचता है कि मैं सोचते सोचते ही पूरे जीवन के आनंद को लेना भूल जाऊं। ये जो बेशकीमती मुझे मनुष्य पर्याय मिली थी, ये जीवन मिला था, उस जीवन को आज तक कोई व्यक्ति समझ नहीं पाया। 24 घंटे में माँ कहने के लिए तो दिन भर में मात्र 24 घंटे है, 24 घंटे में मात्र कुछ मिनट कुछ सेकंड है, पर जितने घंटे, जितने मिनट और जितने सेकंड नहीं है, उससे कई अधिक संकल्प विकल्प हमारे दिमाग में चलते। सुबह उठे तो दिन भर में ये करूँगा,
शाम को सोते सोते पुनः सोचता है आज नहीं हुआ, कल सुबह उठ के करूंगा। रात भी संकल्प विकल्पों में बीती, पूरा दिन भी संकल्प विकल्पों में बीता, और मात्र दिन रात नहीं अपितु मेरा पूरा जीवन मात्र और मात्र उन संकल्प और विकल्पों के बारे में सोचते सोचते बीता। शायद ही कोई इंसान ऐसा हो, शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा हो इस धरा पर कि जिसने आज तक कोई ऐसे विचार, कोई ऐसा संकल्प विकल्प भीतर नहीं धारण किया। क्योंकि ये पक्का है, जितना जितना दुख मुझे मिल रहा है, माँ दुख नहीं है, संसार में आप दुखी नहीं हैं, भले ही हम स्वीकार करें नहीं करें, पर ये परम सत्य है कि हम दुख से ही भरे हुए हैं। और इस संसार में दुखों का अगर कोई जनक है, इस संसार में अगर कोई हमें अटकाने वाला है, तो मेरे भीतर के ये संकल्प और विकल्प। जब तक मैं इन सब से उभर नहीं पाऊंगा, जब तक इनसे छूटने का विचार नहीं करूंगा, तब तक विश्वास मानना हम जीवन में कभी सुखी हो नहीं सकते। हर व्यक्ति चाहता है, यहाँ बैठा हुआ हो या नहीं भी बैठा हो, क्या आप लोग सुखी होना नहीं चाहते? कितने लोग हैं यहाँ बैठे हुए जो अपने आप को सुखी बनाना नहीं चाहते? बेमल भाई, सुखी होना है, सुखी होना है, सुखी तो होना है, पर दुख को हमने कितना छोड़ा, कितना हमने व्यर्थ का विचार करना छोड़ा, कितना हमने व्यर्थ का संकल्प विकल्प करना छोड़ा। सामने परिस्थितियां दिखती है, सब कुछ समझ में आता है, पर फिर भी हमारा मन, हमारा दिमाग पता नहीं कितने अनंत अनंत उन संकल्प विकल्पों में प्रति समय उलझता। ये ऐसा होना चाहिए था, मैं ऐसा करूंगा, उसको मुझे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मात्र और मात्र इतना ही सोचने में पूरी जिंदगी हमने डॉक्टर साहब बर्बाद की। अगर वास्तव में अंतिम समय में अगर हम हिसाब लगाने बैठ जाए, तो पता नहीं जिस शून्य से हमने जिंदगी शुरू की थी, अंतिम समय में पुनः उसी शून्य पर ही प्राप्त करें। ये किसी और के कारण नहीं था, मात्र और मात्र मेरा जो भ्रम था, सुख को प्राप्त करने की जो चाह थी, उस चाह की आह में और चाह की दाह में हम जलते रहे। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक समय जितने जितने संकल्प विकल्पों में हम उलझे, जितनी संक्लेशताएं हमें उत्पन्न हुई है, मात्र और मात्र सुख की प्राप्ति के लिए हुई। और जहां जहां संक्लेशता है, वहां वहां सुख का अभाव, दुख ही है। आचार्य भगवान स्पष्ट लिखते हैं, संक्लेशता रहित जहां जीवन है, जितने क्षण तुमने संक्लेशता से रहित बीताए हैं, उतने ही क्षण तुम्हारे लिए सुख के हैं, अन्य कोई क्षण सुख के नहीं है। चाहे इंद्रिय सुख की बात हो, चाहे अतीन्द्रिय सुख की बात हो, इंद्रिय सुखों में भी अगर संक्लेशता करते रहेंगे तो तुम शांति से पेट भी नहीं भर सकते। पक्का मानना, जो रोज तुम भोजन करते हो, रोज तुम भोजन करते हो अर्पित भाई, उस भोजन में माना कि तुम्हें विकल्प आ गया, पता नहीं आज बेटे की माँ ने कुछ मिलाया तो नहीं है, किंचित इतना छोटा सा विकल्प आ गया, पता नहीं आज भोजन में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्या शांति से भोजन कर पाओगे? यही कहोगे आज भूख नहीं है, मैं कल खा लूंगा, शाम को देख लेंगे। जब एक छोटा सा विकल्प, एक छोटा सा विचार हमारे दिमाग में आता है, जिसके साथ पूरा जीवन बिताने का हमने संकल्प किया था,
पूरा जीवन जिसके लिए हमने समर्पित किया था उसके प्रति भी हम विश्वास नहीं कर पाते एक छोटे से भ्रम और छोटे से विकल्प के पीछे। जब एक छोटा सा विकल्प माँ हमें शांति से भोजन नहीं करने दे रहा है तो फिर एक छोटा सा विकल्प मुझे जीवन में कैसे उन्नति को देने वाला होगा। पूरा वर्ष दिगंबर बन के साधना की चंद्रेश जी, पूरा एक वर्ष दिगंबर बन के साधना की, घोर घोर तपस्या की। कहीं चिड़ियों ने घोंसले बनाए, कई सर्प कहीं बिच्छू शरीर पर रेंग रहे थे। उस शरीर का किंचित विकल्प नहीं था, पर भीतर मात्र छोटा सा विकल्प था, मैं तो भरत की भूमि में हूं। इसकी बात कह रहा हूं। जानते हैं आप लोग, जब इतनी साधना, इतनी तपस्या, एक आसन से च्युत नहीं हुए, पर मात्र और मात्र भीतर का एक छोटा सा विकल्प उन्हें डसता रहा कि नहीं, मैं तो भरत की भूमि में खड़ा हूं। जब तक वह विकल्प था, तब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया। जब बनने वाले भावी भगवान बाहुबली स्वामी को विकल्प सताने लग गया था, उनके विकल्प से वे भगवत्ता से, केवल ज्ञान से एक वर्ष तक दूर रहे। फिर हमारे तो जीवन में कितने सारे संकल्प और कितने सारे विकल्प होते हैं। हम स्वयं भी विकल्पों में जीते हैं, सामने वाले को भी विकल्पों में डाल के जीते हैं। ये पक्का मानना, जहां संक्लेशता है, संकल्प विकल्प है, वहां पर हम मात्र और मात्र पाप कमा रहे हैं, अन्य कुछ नहीं। जीवन भर माँ खूब पूजा कर लेना, 2 घंटे नहीं, 4 घंटे नहीं, 24 घंटे मात्र मंदिर में बैठकर भगवान की पूजा, भक्ति, पाठ, आराधना सब कुछ कर लेना, पर तुम्हारी वह जीवन भर की साधना और 1 मिनट की संक्लेशता बराबर हो सकती है। उस पुण्य को चलाने के लिए वह संकल्प विकल्प संक्लेशता काफी है। आज तक यही भूल चंद्रेश जी जीवों ने की। जीवन भर वो धर्म ध्यान करता रहा, घंटों घंटों परमात्मा की पूजा करता रहा, पर जैसे ही वहां से सीढ़ी उतरा, पता नहीं दिमाग में कितनी संक्लिष्टता और कितने विकल्प लेकर बाहर निकले। आज तो उन धर्म आयतनों में भी पता नहीं कितने सारे जीवों ने विकल्प पाल के रखे हैं। हमें ऐसे ही करना है, हम इसी वेदी पर करेंगे, हम ऐसा वैसा। वह सोचते सोचते हमने जितना पुण्य कमाना चाहिए था उतना कमाया नहीं, और उससे ज्यादा संक्लेशता और संकल्प विकल्प करके हमने अपने आप को घाटे का सौदा दिलाया। जो समझदार व्यापारी होता है, भले ही कुछ प्रॉफिट नहीं भी हो, आप लोग व्यापार करते मोनू भैया, आप लोग सभी व्यापार करते हो। एक आध ग्राहक कोई आ जाए और वह आपके खरीदी से कम कीमत में मांगे, वो कह रहे, आप कह दोगे हमारे दुकान में रहे चल जाएगा, पर घाटे का सौदा नहीं करता। जब एक व्यापारी एक छोटा सा व्यापार और थोड़े से पैसों के टकों के पीछे ये सोचता है, भले ही ये सामग्री मेरी दुकान में रखी रह जाए, नहीं बिके चल जाएगा, जितने में आई उतने में बेच दूं, पर घाटे का सौदा कभी नहीं करता। फिर हम अपने जीवन के साथ, अपने स्वयं के साथ कितना छल, कितना धोखा कर रहे हैं। दिखाने के लिए तो हम तथाकथित धर्मात्मा हैं, पर अपने स्वयं के लिए हम बहुत बड़ा घाटे का सौदा कर रहे हैं। किंचित भी कोई संकल्प विकल्प लेकर परमात्मा के भी दरवाजे पर पहुंचेंगे तो पक्का मान लेना, वहां हम घाटे में हैं, घाटे में ही रहेंगे। निर्विकल्प होने की बात समझा रहा था। आगम परमात्मा भी जितने बने, वे जब तक निर्विकल्प नहीं हुए तब तक परमात्मा नहीं हुए। और जिस क्षण विकल्प छूटा, साल भर की तपस्या 1 मिनट में सार्थक हो गई,
जैसे ही निर्विकल्प हुए, भरत चक्रवर्ती पहुंचा और अपने माथे का मुकुट निकालकर उनके चरणों में रख के मात्र हाथ जोड़ के कह भर दिया, भीतर का विकल्प समाप्त हुआ, उधर कर्म भी समाप्त हो पे केवल ज्ञान प्रकट हो गया। फिर हमें जीवन में कुछ अच्छा करना है तो हमें कितना कितना विचार करना होगा। इस संसार में, इस ब्रह्मांड में सबसे अधिक कोई हिंसा है तो अपनी आपकी संक्लिष्टता है। कोई नहीं जाता आज किसी को मारने के लिए लाठी लेकर, छुरी लेकर, कोई नहीं जाता है। धर्मात्मा जो अपने आप को जैन कुल का मानता है वो कभी किसी को मारने नहीं जाएगा। दूसरे को तो नहीं मार रहे हो, पर मां जीवन में कितनी संक्लिष्टता है, नहीं सोचते। कितने सारे विकल्प, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, यही सोचते 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 हमने इतना सारा पाप कमा लिया, अब उससे हम उभर नहीं पा रहे हैं। उससे उभरने के लिए थोड़ा सा उन संकल्प विकल्पों से हटना होगा, अपने आप को इनसे बचाना होगा। हम सुख को प्राप्त करने के लिए दौड़ रहे हैं, सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, पर सुख शांति को प्राप्त करने के अलावा अगर हम दुख से और मात्र हम अपने स्वयं के लिए परमात्मा के दर पे पहुंच पर भी दुख मांग रहे हैं और दुख खरीद रहे। एक ऐसा भी शायद कोई स्थान शेष नहीं बचा जहां पर हमने आज तक मांगना नहीं छोड़ा। गुरु के पास पहुंचे, परमात्मा के पास पहुंचे, वहां भी पहुंचकर हमने मात्र उन सब से मांगना सीखा। और जब हम मांगते हैं तब तक हम अपने आप से धोखा करते हैं। बहुत बड़ा धोखा हम अपने आप से करते हैं, क्योंकि ये हमें पता भले ही होता है कि मांगने से कुछ नहीं मिलना है, पर फिर भी कितने संकल्प विकल्प और कितनी संक्लिष्टताएं से भरकर हम परमात्मा के भी चरणों में पहुंचकर मांगना प्रारंभ कर दे। मुझे ये मिल जाए, हमारा ये हो जाए, हमारा वो काम हो जाए, और वह पुण्य साथ नहीं है तो अर्पित भाई मिलता है नहीं है, फिर हमारा विश्वास देव शास्त्र गुरु से भी उठ जाता है। आज तक यही भूल होती रही, आज तक हम सभी की यही भूल होती रही। हम इतना कुछ चाहते हैं जितना हमें मिलने वाला नहीं था, जितना हमारा पात्र नहीं था, जितना हमारा पुण्य नहीं था, उससे कई अधिक गुना हम एक्सपेक्टेशंस और बहुत बड़ी मांग लेके बैठ जाते हैं और वो पूरी होती नहीं है। फिर एक दूसरे से और परमात्मा से भी हम दूर हो जाते हैं। अपनी भूल को थोड़ा सा विचार करके दूर करने का प्रयास करना होगा। जितनी हम सुख की चाह कर रहे हैं, उसके अलावा हम दुख से थोड़ा सा दूर होने का प्रयास करते तो नियम से हमारा काम बन जाता है। ये आज तक हम नहीं समझ पाए कि माना कि कोई के किसी के घर में बहुत सुंदर मकान था और माँ अचानक उस घर में आग लग गई, क्या करोगे? हर व्यक्ति पहले प्रयास करेगा कि आग बुझाऊं, और जैसी आग नहीं बुझती है फिर क्या करते हैं? जैसे ही आग नहीं बुझती है व्यक्ति सोचता है वह घर मकान भले ही जल जाए, कम से कम मैं तो बच जाऊं, कम से कम मैं बच जाऊं। उस घर की आग से अपने आप को निकालता है, हो सके तो कुछ कीमती वस्तु अगर घर में हो तो उस कीमती वस्तु को उठा के बाहर लाता है, उससे मैं अपना काम कर लूंगा। भले ही झुलस रहा है घर, जब बुझ नहीं पाता है तब अपनी स्वयं की सुरक्षा करता है। ऐसी हमें भी कभी सोचना होगा, ये तो झुलसने वाला है, ये पर्याय नष्ट ही होने वाली है, कम से कम उसके भीतर जो कीमती वस्तु मेरे भीतर रखी है उसको हमें प्राप्त करना है।
क्योंकि इस ब्रह्मांड में एक 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 मात्र ऐसी वस्तु है जिस पर किसी मृत्यु का कब्जा नहीं है। अगर किसी के बस उस मृत्यु का किसी पर बस नहीं चलता है तो वह मात्र मात्र मेरी आत्मा है। प्रत्येक प्रत्येक वस्तु को किसी भी पर्याय में हो, मनुष्य हो, त्रियंश हो, देव हो, नारकी हो या कोई सामान्य वस्तु हो, वहां पर मृत्यु यानी नष्ट होने रूप कार्य होता ही है। पर एक मेव मेरी ऐसी आत्मा है जिस पर इस मृत्यु का कोई बस नहीं चलता। बहुत गहरी बात आज डॉक्टर साहब आचार्य अमित गति स्वामी भावना द्वात्रिंशतिका स्तोत्र में कह रहे हैं। सामायिक की विधि समझा रहे, सामायिक पाठ बता रहे हैं कि सामायिक तो हमने कई बार घंटों घंटों कर लिए, पर सामायिक में चिंतन क्या करना था। आंख मीच के बैठ गए, माला लेकर बैठ गए माँ, और जितनी मालाएं और मालाओं की गुड़िया नहीं घूम रही थी उससे अधिक मेरा मन बाजार में घूम रहा था। जितनी जितनी हमने पूजा पाठ अभिषेक करने का प्रयास किया उतना उतना ही हमारा मन संकल्प विकल्प में उलझा रहा। क्यों? एक एकमेव स्थान था ऐसा जहां पर हमें संकल्प विकल्पों से दूर होकर अपने आप को प्राप्त करना था, पर वही बैठे बैठे हम सबसे अधिक विचार करते हैं और सबसे अधिक संक्लेशता वर्तमान में जीवों को वही होती है। क्यों? क्योंकि हमने मात्र और मात्र दूसरों को देखना सीखा है, अपने आप को पहचानना सीखा ही नहीं है। किंचित भी हमने अपने आप को पहचानना सीखा ही नहीं है। थोड़ा सा समय कभी ना कभी हमें अपने आप को देना होगा, तभी जाकर कुछ काम बन पाएगा, अन्यथा जीवन में उत्थान हो नहीं सकता। जितने ये संकल्प विकल्प रूपी जाल है, यही मुझे संसार में फंसाने वाले हैं, अन्य कोई नहीं है। और इन सब में एक में वो श्रेष्ठ द्रव्य जो तेरे भीतर है, उस आत्मा को पहचान लो, परमात्मा प्रकट हो जाएगा। अमित गति स्वामी कह रहे हैं 29 नंबर के श्लोक में, भावना द्वात्रिंशता की वाचना चल रही है, उसमें उस 29 नंबर के श्लोक को हमें पढ़ना है। जिनके पास ग्रंथ है खोल लेना, उस जिनवाणी में वह भावना द्वात्रिंशतिका या सामायिक पाठ संस्कृत इस शब्दों से लिखा होगा, उसमें 29 नंबर के श्लोक में पढ़ना है। कितने गहरे रहस्य को कह रहे हैं। पूरी जिंदगी बीत गई, पर आज तक हम संकल्प विकल्पों से दूर नहीं हो पाए। और जब तक संकल्प विकल्प दूर नहीं है, दुख दूर नहीं है, तब तक सुख की चाह करना व्यर्थ है। मत करो चाह सुख की, क्योंकि जितनी चाह करोगे उतनी ही दाह में आग में जलते रहोगे। पुरुषार्थ हमें प्राप्त करने के लिए करना था, सुख पाने के लिए पुरुषार्थ करना था, दुख से दूर होने का पुरुषार्थ करना था, पर हम वह कुछ भी नहीं कर पाए। पढ़ते हैं पहले श्लोक को, फिर और चिंतन और विचार करते हैं कि अमित गति स्वामी कहना क्या चाहते हैं। 29 नंबर के श्लोक को डॉक्टर साहब पढ़ते हैं। सर्वं निराकृत्य विकल्प जालम संसार कांतार निपात हेतुम विवेक्तमात्मानमवेक्षमानो निलीयसे त्वं परमात्म तत्वे। पढ़ो एक साथ। इतनी अच्छी बात कह रहे हैं। सर्व निराकृत्व विकल्प जालम,
सभी 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 विकल्पों से दूर होना होगा, निराकृत्य होना होगा। हम व्यर्थ में लड़ते हैं, मेरा है, तेरा है, इसका है, उसका है। वह पर वस्तु आज तक मेरी हुई नहीं, ना होगी, फिर भी बाबा व्यर्थ में लड़ते हैं। ये मेरा है, ये तेरा है, आज तक ये भूमि, ये वसुधा काऊ की नहीं भाई। ये भूमि आज तक किसी की नहीं हुई, किसी की नहीं हुई, फिर भी भूमि के टुकड़ों के पीछे हर व्यक्ति लड़ रहा है ना। ये पुद्गल धन सामग्री कभी साथ जाएगी, फिर भी पई पई के लिए टूटता है, रूठता है, झगड़ता है। क्यों संकल्प विकल्प करता है? जितना जितना इन पर वस्तुओं के पीछे तुम संकल्पों में जियोगे, संक्लेशता में जियोगे, पक्का मानना दुख किसी और को नहीं मिल रहा है, हम अपने ही लिए भविष्य के दुख की व्यवस्था कर रहे हैं। कोई किसी को दुख देता नहीं है। मैंने जो पूर्व में इन संक्लेशताओं को प्राप्त किया था, संकल्प विकल्पों को किया था, उसी के कारण मैं आज दुखी हूं। ये पक्का मानना, माँ इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ी कोई हिंसा है तो संक्लेश परिणाम है। और उसी संक्लेश परिणामों में सतत सतत जीते रहेंगे, सतत सतत उन विकल्पों में, संकल्पों में जीते रहेंगे, तो पुनः हमारा तनाव, टेंशन बढ़ेगा और टेंशन एक दिन डिप्रेशन में पहुंचेगा। और डिप्रेशन का अंत डॉक्टर साहब आप जानते हो क्या होता है? हर कोई जानता है डिप्रेशन का अंत। फिर व्यक्ति कोई सुसाइड कर लेता है, कोई कर नहीं पाए तो घुट घुट के मर रहा है, जी रहा है, कि जहर की पूड़ियों की याद कर रहा है, कभी फंदों की याद कर रहा है। पता नहीं कितने सारे संक्लेश परिणामों को हम अपने लिए भी उत्पन्न कर रहे हैं और सामने वाले को भी कर रहे हैं। मात्र यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि स्वयं संकल्प विकल्प मत करो, सबको कह रहे हैं ना करो न कराओ। ना स्वयं कभी टेंशन में, संक्लेशता में जियो, ना सामने वालों को कभी संक्लेशता या टेंशन में जीने का, उनके लिए कोई ऐसा कार्य भी मत करना। पर क्या करें, जीव भूल चुका है। जितना जितना अहिंसा में परमो धर्म की जय नारे लगाने में होशियार हो चुका है, उतना ही उतना वह उस अहिंसामय धर्म से दूर 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 होते जा रहा है। अपने आप को पास पहुंचने के लिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, ये सब जितने बाहर के विकल्प जाल हैं, इन विकल्प जालों को छोड़ दो, छोड़ दो। अगर वास्तव में संसार में रहते हुए भी सुख चाहते हो या शाश्वत सुख भी चाहते हो, तो भी तुम्हें इन सभी विकल्पों से दूर होना होगा। ये जितने भी विकल्प है, भूत अध्यक्ष, भूतपूर्व, भूत हो गए, पिछली बार वर्तमान थे, इस बार भूत हो गए बेचारे। ये भी विकल्प ही है, ये भी संक्लिष्टता ही है। मैं ऐसा, वो वैसा, किंचित भी हमारे समाधि का साधन नहीं है। किसी भी प्रकार का भीतर विकल्प चल रहा है तो नियम से हमारी सामायिक नहीं है, समता परिणाम नहीं है। क्योंकि सामायिक पाठ बता रहे हैं किस प्रकार की भावना मेरी होनी चाहिए। सामायिक करते करते मात्र हाथ पे हाथ धरे रहना, ये सामायिक नहीं है। मात्र एक थाली से दूसरी थाली में द्रव्य का समर्पण करना, ये भी पूजा नहीं है। अगर हमारे भीतर किंचित किसी प्रकार का संकल्प विकल्प है कि मैं इतनी पूजा कर रहा हूं, भगवान से कुछ मिल जाए, मैं इतना गुरु की सेवा कर रहा हूं, कुछ ना कुछ तो मुझे मिल जाए, अगर ये चाह है तो तेरी राह सही नहीं है। पक्का है, आप अपना काम करो, आप अपना काम करो। अगर पुण्य है तो समय पे समय का काम पक्का मिलेगा। पुरुषार्थ भी नहीं छोड़ना है, वह हमारे पुण्य को भी कम नहीं करना है। पर पुण्य व्यक्ति सबसे अधिक कम किसी कारण से करता है तो मात्र इस संक्लेशता से करता है। डॉक्टर साहब जीव नहीं समझता,
व्यक्ति को लगता है मैं तो घंटों पूजा कर रहा हूँ, स्वाध्याय कर रहा हूँ, हजारों लाखों करोड़ों माला फेर रहा हूँ, पर ये भी तुम्हें विकल्प है, संक्लिष्टता है। मैंने 100 माला फेर लिया आज, मैंने 500 माला फेर लिया आज, मैंने इतने उपास कर लिए, मैंने 2 घंटे पूजा कर ली, मैंने ये कर लिया वो कर लिया, ये मेरी संक्लिष्टता है, मेरा संकल्प विकल्प है, और उसके कारण जितना पुण्य किया नहीं था उससे अधिक मैंने पुण्य को घाटे में डाल दिया, नुकसान। मत सोचो, मत कोई चाह करो, कार्य करते रहो करते रहो करते रहो, समय पर कभी ना कभी हमें उसका योग्य फल मिलेगा। पर हम ये सोचे हमने आज किया है कल हमें मिलना चाहिए, तो वो कभी मिलने वाला नहीं है। सबके लिए समय देना पड़ता है चंद्रेश जी, सबके लिए समय देना पड़ता है। धैर्य के बिना इस संसार में और कोई फलदायी नहीं है, किंचित भी कोई फलदायी नहीं है। प्रत्येक एक घर के छोटे से पुरुषार्थ के लिए भी एक माँ काम पुरुषार्थ करती है। बेटे को जन्म तुरंत हो दे सकती है, काम पुरुषार्थ करने के तुरंत दूसरे चौथे 8वें 10वें महीने दिन में कोई माँ बेटे को जन्म दे सकती है? कई हफ्ते नहीं, कम से कम 8-9 महीने रुकना पड़ता है, तब किसी संतान का मुंह देख सकती है। फिर उसके लिए हमारे पास धैर्य है, फिर हम पुण्य कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, उसके लिए हमारे पास धैर्य क्यों नहीं है? हम तुरंत फल चाहते हैं, तुरंत फल चाहते हैं। इधर भोजन किया नहीं कि पेट भर जाए, पहला ग्रास रखा नहीं कि पेट भर जाए। अरे भाई, थोड़े संकल्प विकल्प से रहित होकर शांति से उस अपने पुण्य कार्य को पकने के लिए समय भी तो दो। माँ, आप लोग भोजन बनाते हो? मौन है आप लोगों का? चतुर्दशी हमारा मौन है, आपका भी मौन है क्या? भोजन बनाते आप लोग? कच्चा कि अच्छा? कच्चा? अच्छा भोजन बनाते हैं। जो अच्छा भोजन माँ बनाती है, तो कुकर में जैसे ही आपने चावल और पानी डाल दिया, वह भात बन गया? बन गया भात? क्यों? पानी और चावल ही तो चाहिए था, दोनों मिल गया था। कितना ही हो, अग्नि पे रख देना, दूसरे मिनट उतार देना, बन जाएगा? नहीं। जब चावल से भात बनने के लिए सब साधन सब निमित्त होने के बाद भी काल और समय देना पड़ता है, फिर हमें भी विकल्प करके समय की बर्बादी। अगर माँ वही कुकर जो आपने गैस पे रखा था, उसमें 15-20 मिनट में सीटी बजती है ना, एक काम कर लेना आज घर जाके, पहले ही 5 मिनट बाद खोल के देखना, फिर 5 मिनट बाद खोलना, फिर 5 मिनट बाद खोलना, पक जाएगा? पक जाएगा? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। 15-20 मिनट जितने भी समय लगता है, पूरा समय उसे बंद करके रखना पड़ेगा, तब जाकर चावल पकने के लिए। बस समय नहीं देंगे तो चावल भी नहीं पकता। फिर हमें भी आत्मा से परमात्मा बनना है, तो हमें भी अपने आप को समय देना होगा। हम तुरंत फल को चाहते, तुरंत देखना चाहते। हमने कार्य शुरू नहीं किया, 15 दिन महीना भर नहीं हुए पूजा करने करते, हमें लगता है कि हमारा सब काम बन जाए। नहीं बन सकता। ये विकल्प ही है, ये संकल्प विकल्प और संक्लिष्टता ही है। चावल बना के नहीं, चावल बना के नहीं, चावल बना के नहीं। संकल्प विकल्प और संक्लिष्टता से चावल बनने वाला नहीं है। ऐसी संक्लिष्टता से, संकल्प विकल्प से आप परमात्मा बनने वाले नहीं है। निराकृत सर्व विकल्प जालम, जितने जितने ये विकल्प जाल है, चाहे अच्छे विकल्प हो चाहे बुरे विकल्प हो। यहाँ तो अब अंतिम चरणों में आचार्य महाराज समझा रहे, क्योंकि बुरी बातों को तो चंद्रेश जी पीछे कह दिया, छोड़ दिया। अब अच्छे के प्रति यानी देव शास्त्र गुरु के प्रति भी कोई अगर विकल्प सता रहा है, हमारे स्वयं के भीतर भी, मैं कब भगवान बनूं, मैं कब मुनिराज बनूं, मैं कब क्या करूं, ऐसा सोचते सोचते भी अगर समय बिताया है, तो भी कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। निर्मल पुरुषार्थ करो, निर्मल पुरुषार्थ करो, तभी कुछ काम बनेगा, अन्यथा बनने वाला नहीं है। ये संकल्प विकल्प ही ऐसे है, ये विकल्पों का जाल ही ऐसा है। इन विकल्पों के जाल में मैं ही फंसकर मैं ही मिट रहा हूं। मकड़ी को देखा, जैसे मकड़ी स्वयं के लिए
उस दूसरे जीवों को फंसाने के लिए मकड़ी अपने स्वयं के मुंह से जाल बुनती है, पर फंस के अंतिम समय में वो ही उसमें मरती है। बिल्कुल बिल्कुल हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है। हम दूसरों को फंसाने के लिए बहुत सुंदर जाल बुन रहे हैं, पर ये पक्का मानना तुमने संक्लिष्टता से, संकल्पों विकल्पों से जितने जितने जाल बुने हैं उसमें तुम स्वयं फंस रहे हो। संसार कांतार निपात हेतु, संसार की इस जो तुम्हारा संसार रूपी वन है, उस वन में पतन के लिए, बांधने के लिए अगर कोई साधन है, कोई कारण है, तो तुम्हारे भीतर चलने वाला विकल्प जाल है। ये जब तक विकल्पों का जाल एक दूसरे के लिए बुनते रहेंगे तब तक काम होने वाला नहीं है। छोड़ो छोड़ो इन सभी प्रकार के विकल्पों को। बुरे तो कब के छूट गए, अब अच्छे भी विकल्पों को मत प्राप्त करो। मैं कब भगवान बनूं, कैसे बनूं, क्या करूं, ये सोचने से तुम भगवान नहीं बनते। माँ, आप सोचने 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 से भोजन बना सकते हो। थाली में रख लेना, आटा और पानी बगल में रख लेना और सोचना ये रोटी बन जाए, कब बन जाएगी, पेट कैसे भरेगा, बनेगी क्या? नहीं। दुकान में भी बैठे हैं तो कुछ पुरुषार्थ भी करना पड़ता है। दुकान के बाहर खड़े हो जाना और यही सोचना ग्राहक आएगा तब मैं दुकान खोलूंगा, तब मैं अंदर जाऊंगा, तब मैं उसे बेचूंगा। कौन ग्राहक तुम्हारी दुकान में आएगा? नहीं आएगा। पहले दुकान खोलनी पड़ेगी, तुम्हें बैठना पड़ेगा, तुम्हें दुनिया को दिखाना पड़ेगा और फिर बैठ जाओ। वहां भी बैठ के संक्लिष्टता करोगे तो भी काम नहीं होगा। गहरे सिद्धांतों को समझना होगा। अगर वास्तव में तुम्हें अपने आत्मा को परमात्मा बनाना है तो विविक्तमात्मान वीक्षमानो, ये जितने संकल्प विकल्प जाल है इन सबसे दूर हो जाओ और अपनी आत्मा को देखने का प्रयास करो। देख लो, थोड़ा सा सुख पाने के लिए दर्पण में देख लो। दर्पण में नहीं देखते, दर्पण में नहीं देखते। उस दर्पण में अर्पित भाई देखने की नहीं कह रहा हूं। अगर वास्तव में सुख चाहते हो तो दिन में कम से कम एक बार दर्पण में देख लो। कौन सा दर्पण? कांच का दर्पण नहीं, किसी परमात्मा का भी नहीं, वो भी अब पर हो गया। पहले 20 श्लोकों में आचार्य महाराज ने सब परमात्मा की महिमा बताई, गुरु की, शास्त्र की। अब भीतर ले जा रहे हैं तरने के लिए। अगर तुम्हें वास्तव में कल्याण करना है तो अपना चेहरा देख लो दर्पण में। पर इतनी चाह हमारी है कि हमारे पास दर्पण में देखने के लिए समय नहीं है। उस कांच के दर्पण में तो माँ दिन में 50 बार देखते होंगे। आते जाते जब जब नजर पड़ती है तब तब एक आध सेकंड के लिए पैर तो नहीं थमता। आजकल तो जरूरत ही नहीं है महाराज जी घर के दर्पणों की, उस हाथ में ही लेके चलते हैं आजकल। हाँ, हाथ में ही चलने लगे आजकल। आप दीवालों के दर्पण काय को महाराज जी, उसमें तो फिर भी समय लगेगा। किसी कमरे में पहुंचो, हाथ में जब चाहे तब खोल लिया, तब चालू कर लिया, वही देख लिया। उन दर्पणों से काम नहीं होगा। यही तो भूल हुई। हम इतनी चाह, इतनी इच्छाएं रखते हैं, एक की पूर्ति नहीं हुई कि दो नहीं हुए कि चार नहीं हुए कि 8, और बढ़ते बढ़ते इतनी आकांक्षाएं और इच्छाएं बढ़ जाती है कि हम उनके संकल्प विकल्पों में उलझे वर्तमान का आनंद लूट नहीं पाते। बिल्कुल बिल्कुल यही स्थिति है। वर्तमान में जो हमें मिला है विमल भाई, व्यक्ति उसका आनंद ले नहीं पा रहा है। आगे के लिए ऐसा, परसों के लिए वैसा, नरसों के लिए ऐसा, उन विकल्पों में ही जिंदगी बर्बाद करती। एक नगर था, उस नगर में नई एक दुकान खुली थी। एक नई दुकान खुली थी और उस नई दुकान की पता नहीं एक अद्भुत कोई वस्तु थी। हर युवा उस दुकान की ओर अपने कदम रोज बढ़ाता था। कुछ ऐसी अद्भुत बात ही उस दुकान में थी। नई तर्ज पर बनाई गई नई दुकान थी और आज का जमाना है, कुछ नया हो तो हर कोई उसके पीछे दौड़ता है। अद्भुत जादू की दुकान थी, पता नहीं क्या था,
हर युवा उस दुकान की ओर बढ़ता था। एक युवा भी वही पहुंच गया और उस जिंदगी की अपनी कुछ अच्छी खोज के लिए, सुख की आशा आकांक्षाओं को लेके वह भी उस दुकान में पहुंच गया। जैसे ही वह दुकान में पहुंचा, दुकान के बाहर की पार्टी पर उस बोर्ड पर लिखा था अपने जीवन साथी का चुनाव। क्या लिखा था अर्पित भाई? अपने जीवन साथी का चुनाव इस दुकान से आपको मिल जाएगा। जो जो दुखी है, जिनको अपने जीवन साथी की खोज है, वह व्यक्ति अपने जीवन साथी को इस दुकान से ले जाए। और आज के युवाओं को उस साथी की जरूरत थी। वह दरवाजे पर पहुंचा। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, दरवाजे पे अंदर एक दरवाजे से अंदर गया, उसने सामने देखा, उसके सामने दो दरवाजे थे। एक दरवाजे पर लिखा था युवा जीवन साथी और दूसरे पे लिखा था अनुभवी जीवन साथी। उसने सोचा अनुभवी युवा ठीक है। युवा था, उस जिस दरवाजे पर युवा जीवन साथी का नाम लिखा था, उस दरवाजे से अंदर गया। थोड़ा सा 4-20 कदम अंदर तक चला, कोई साथी तो मिला ही नहीं। पर आखिरी में पहुंचकर उसने देखा वहां भी दो दरवाजे थे। वहां भी दो दरवाजे थे और दोनों दरवाजों पे पुनः कुछ शब्द लिखे थे। पास में जाकर उसने देखा, पहले दरवाजे पर लिखा था सुंदर जीवन साथी और दूसरे दरवाजे पर लिखा था साधारण जीवन साथी। वह युवा ही था। कौन चाहता है अर्पित भाई साधारण? हर कोई सुंदर चाहता है। आप भी होते तो सुंदर की खोज करते। उस युवा ने भी पहला दरवाजा खटखटाया, पहला दरवाजा खोल के अंदर गया। वहां भी कुछ ही कदम चला होगा, वहां भी कोई जीवन साथी नहीं, कोई वहां मिला नहीं। अंदर और बढ़ा और पुनः अंदर जाकर थोड़ा सा और पढ़ते ही पुनः उसे मां दो दरवाजे मिले। एक पर लिखा था अच्छा भोजन बनाने वाली और एक पर लिखा था कच्चा भोजन बनाने। अब वो सोचता है कहां तक कच्चा खाऊंगा मैं, अच्छा भोजन बनाने वाली क्यों ना चुने। अब जब चुनने का मौका मिला ही है, वैसे तो चुनने का मौका नहीं मिलता, पूछने की बात नहीं मिलती। यहाँ जब दुकान में व्यवस्था बनाई है, कौन अपन को पैसे देने, मिलने पर पैसे देने हैं। उसने कहा कोई बात नहीं है, हम तो अच्छा भोजन बनाने वाली चुनेंगे। उसने पहले दरवाजा खटखटाया, पहला दरवाजा खोल के पुनः उस दरवाजे से अंदर पहुंचा। वहां पहुंचा और वहां पहुंचते ही पुनः उसने वही देखा, ना कोई जीवन साथी था, कुछ नहीं था। पुनः वहां दो दरवाजे मिले और दोनों दरवाजों पर पुनः कुछ शब्द लिखे थे। पहले दरवाजे पर लिखा था मीठा बोलने वाली और दूसरे दरवाजे पर लिखा था, आप समझ गए होंगे, कठोर बोलने वाली। उसने सोचा कौन सुनेगा भैया, जीवन भर सुनना ही है। मीठा बोलने वाली, बनाने वाली, अच्छी खाने वाली, दिखने वाली, अब मीठा बोलने वाली हो तो और क्या नहीं मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। उसने पुनः पहला दरवाजा खोला और पहले दरवाजे में उसने अंदर प्रवेश किया। जैसे तैसे कुछ ही कदम चल पाया था कि वहां पहुंचकर उसे पुनः एक दरवाजा, दो दरवाजे मिले। एक दरवाजे पर लिखा था दहेज लाने वाली और दहेज नहीं लाने वाली। वो कहता है इतनी सारी अच्छी बातें और फिर में पुनः दहेज ला रही है, और अच्छी बात है, कौन छोड़ना चाहता है पैसा, दहेज आ रहा है आनंद। उसने कहा चलो दौड़ के, अब तो पैसे भी मिल गए और जीवन साथी भी मिल गया, और क्या चाहिए। तुरंत दौड़ के वह पहले दरवाजे पर पहुंचा जहां लिखा था दहेज लाने वाली। उसके अंदर पहुंचा, वहां भी पुनः दो दरवाजे मिले और उस दरवाजे पर एक पर लिखा था कुंवारी और दूसरे पर लिखा था बाल बच्चों के साथ। वो सोचता है बाप क्या करे भाई। वो कहता क्यों बाल बच्चों के साथ, अपन खरीदने ही है ना, पैसे ही देने हैं, अपन देखेंगे बाद में। वो सोचता है बच्चों के रहित जो कुंवारी कन्या है उसको जीवन साथी बनाए। उसमें से जैसे ही वह दरवाजा खटखटा के दरवाजा खोल के विमल अंदर पहुंचा ही हुआ, सामने जैसे ही बिल्कुल पहुंचा, एक सामने बहुत बड़ा दर्पण लगा था, बहुत बड़ा दर्पण लगा था और उस दर्पण में लिखा था अर्पित भाई पहले अपने चेहरे को देखे, इतनी उम्मीद करने वालों को इतनी अच्छी पत्नी कभी मिलती नहीं है। अपना चेहरा पहले दर्पण में देखे, अपनी औकात देखे, फिर इतनी बड़ी उम्मीद और इतनी बड़ी चाह देख ले।
कितने ज्ञानी है, अपने लिए तालियां बजा रहे हैं, बहुत बढ़िया। ऐसी स्थिति वर्तमान में हमारी हुई है, एक के पीछे दो, दो, चार, 6, 10, 20, इतनी उम्मीद, हम इतनी 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 चाह, इतनी चाह, उस चाह के दाह में हम अपना दर्पण में चेहरा देखना भूल गए हैं। कभी 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 अपनी इतनी, क्या इतनी सभी उम्मीदों को खरा कोई पार कर सका? नहीं कर सकता। पर क्या इतनी सारी उम्मीदें हमने अपने दिमाग में नहीं रखी? क्या ऐसे विकल्प प्रति समय, ये तो एक छोटी सी दृष्टांत और मजाक की बात थी, पर मां पक्का भीतर विश्वास करना, ऐसी स्थिति प्रत्येक व्यक्ति की हुई है। चाहे बालक हो, युवा हो, प्रौढ़ हो, वृद्ध हो, हर की मात्र आकांक्षाएं भिन्न भिन्न हैं। सबके दरवाजों पर लिखी हुई पाटियां बदल सकती है, बोर्ड बदल सकते हैं, शब्द बदल सकते हैं, पर जीवन यही है। शुरू से जहां किया था, घूमकर उस दर्पण के बगल में एक दरवाजा से वहां से निकला, भाई साहब रोड पे मिल गए। ऐसे ही है, जिस रोड से निकले ना, उसी रोड पर गोल घूम के वही आ गए। ऐसी स्थिति है। उस सुख पाने की, किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के पीछे हम अपने आप को दर्पण में देखना भूल चुके हैं। देख लो थोड़ा सा मां दर्पण में, कांच के दर्पण में नहीं। अमित गति स्वामी कह रहे हैं ध्यान और सामायिक के दर्पण में निहार लो अपने आप को। मेरी औकात क्या है, मेरी चाह कितनी सारी है, मेरी औकात कितनी सी, और मेरी मांग कितनी सारी है। एकमात्र आज तक की ऐसी मांग है, अर्पित भाई कह दूं क्या? बुरा नहीं मानना, पर परम सत्य यही है। एक ऐसी मांग है जो जीवन भर भरती रही। नहीं आए समझ में? भर ली ना मांग अर्पित? एक ऐसी मांग है, एक ऐसी मांग है जीवन भर भरती रही, पर आज तक मांग नहीं भर पाई। ऐसी स्थिति है, जब जब हम मांगेंगे तब तक हम अपने आप से धोखा कर रहे हैं। भूल चुके हैं अपने आप को पहचानना, अपने आप को देखना। इसलिए कह रहे हैं वेक्षमाणो, इन सबको छोड़कर अपनी आत्मा को देख लो कि तू ही तू परमात्मा बनने की शक्ति रखता है। कहां व्यर्थ के संकल्प विकल्पों को जोड़कर इसको बुलाओ, उसको भगाओ, ये करो वो करो, कहां तेरा मेरा कर रहा है। ये वास्तव में तेरा स्वरूप नहीं है। तेरा एकमात्र स्वरूप है, परमात्म स्वरूप है, उसे पहचान। निलीय से तुम परमात्म तत्वे, तू ही उस परमात्म तत्व में लीन हो जाओ। अब परमात्मा तत्व की चंद्रेश जी बात नहीं, निज परमात्म तत्व में लीन होने की बात कह रहे। तेरे ही आत्मा में जब इन संकल्प विकल्पों से तू दूर हो जाएगा, तेरे ही आत्मा में परमात्मा का वास है। तू ही परमात्मा शक्ति से युक्त है। पहचान लो, देख लो। किसे देखना है? किसी अन्य को नहीं, किसी दूसरे जीवन साथी को भी खोज में मत जाना। अपने आप को ही अगर हमने डॉक्टर साहब जीवन साथी बना लिया होता तो दूसरे जीवन साथी को खोजने ही नहीं पड़ता। पक्का है। इसलिए सोचे समझे विचार करे। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। संपूर्ण विकल्प जालों को दूर करके उससे रहित जो तेरी आत्मा है उसे देखते हुए तू अपने ही परमात्मा तत्व में लीन हो जाओ। और कोई संसार कांतार में, ये संसार रूपी वन में बांधने वाला, संसार रूपी वन में जलाने वाला अन्य कोई नहीं है, तुम्हारा ही संकल्प विकल्प है। और जहां जहां किसी भी प्रकार का संकल्प विकल्प है, वहां वहां संक्लेशता है, और संक्लेशता है सो दुख है। उस दुख से उठना है, सुख को प्राप्त करना है, तो समय हो गया है। समय हो गया है दर्पण में देखने का। मोबाइल निकाल के देखो मत, घड़ी का तो हो ही गया है, पर अपने ध्यान सामायिक में अपने आप का चेहरा दर्पण में देखने का समय हो गया है। इसलिए चाह को ना बढ़ाओ, सही राह को पकड़ो, तो ही तुम अपने मार्ग के साथ साथ लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। भूल मत करो। चाह के दाह में हमने अपने आप को देखना, अपने आप को पहचानना भूल गए हैं।
उन संकल्प विकल्प जालों से दूर होकर, संसार के दुखों से दूर हटकर मोक्ष की उस दरवाजे पर लगे हुए ताले की चाबी को खोलने का प्रयास करो। क्या करें, उसकी भी चाबी होने पर भी हम चाबी नहीं खोल पा रहे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि दुकान की और क्लिनिक की चाबी खोलने के अर्पित समय हो गया ना। वो तो कई बार खोल दी चाबी, फिर बंद कर ली, फिर खोल दी। अब एक बार ऐसे ताले की चाबी खोल दो कि पुनः कभी खोलना बंद करना ही ना पड़े। ऐसे सिद्धशिला मोक्ष की चाबी प्राप्त कर लो। कहीं बाहर से नहीं करना, अपने ही पास है, उसे मात्र पहचानना है, परखना है, जानना है, तो ही काम होगा। समय हो गया। एक छोटा सा दृष्टांत याद है, बताऊं क्या? फिर चाबी खोलने का समय भी तो हो गया। अब खोल लेना 5 मिनट बाद में, सुन ही लो। अब सुनने बैठे ही हो तो सुन लो। पता नहीं फिर कब और कैसे तुम्हें उस जिनवाणी के सूत्रों को सुनने मिल जाएगा। इसलिए जो एक नौकर था और कई वर्षों से सेठ जी के यहाँ काम कर रहा था, 20 साल हो गए थे काम करते करते करते, एक दिन नाराज हो गया और सेठ जी से कहने लगा, सेठ जी मैं आपकी नौकरी छोड़ के जा रहा हूं, बहुत हो गई, 20 साल से मैं आपका नौकर हूं, आपने कभी मेरी कदर नहीं की, किंचित भी आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। मैं 20 साल से ईमानदारी से आपका काम कर रहा हूं, पर आपको मुझ पर किंचित भी विश्वास नहीं, ऐसा क्यों? सेठ जी कहते, बेटा कैसी बात करता है तू? मैंने कब तेरे साथ ऐसा दुघात किया? मैंने तो कभी तेरे से ऐसा कहा नहीं, मुझे तुझ पे विश्वास नहीं। कितनी बार मैं सब काम तेरे ऊपर छोड़ के जाता हूँ और कितनी सारी तिजोरियों की चाबी तेरे पास है, तू कैसे कहता है विश्वास नहीं है? वो कहता है, सेठ जी चाबियां तो दी है, पर जो चाबियां आपने दी है ना, वो आपके तिजोरी की नहीं है, किसी और की तिजोरी की है। एक भी चाबी आपके तिजोरी भी नहीं लगती है। वो भी समझदार था, सेठ जी भी कहता है, मैं मूर्ख थोड़ी हूं, चाबी तो दी, अब नहीं लग रही है तो तुम्हारा पुण्य, पर चाबी तो दी। आचार्य महाराज भी कह रहे, चाबी तो दी है परमात्मा ने तेरे पास, पर तू खोल नहीं पा रहा है, क्योंकि चाबी तेरी मात्र दिखावे की है। ऐसे बहुत सारे लीव होते हैं, माँ होते कि नहीं, कमर में इतनी सारी चाबियां, भले ही उतने ताले घर में हो नहीं हो, पर चाबियां कमर में टांग के चलेंगी। देख कितनी सारी चाबियों का गुच्छा लेके चल रहे हैं। ऐसे ही बस संकल्प विकल्प रूपी चाबियां हम गुच्छे में टांग के चल रहे हैं, पर उससे एक भी ताला मोक्ष का खुलने वाला नहीं है। मोक्ष का ताला खोलने का समय हो गया है। अकल का ताला भी खोल लो तो भी मोक्ष का ताला खुल जाए। इसलिए समय को समय पे समझने के लिए, समय पे नहीं आओगे ना, अगर समय रहेगा तो पुनः, डॉक्टर साहब समय रहेगा तो पुनः दोपहर में नहीं आओगे, समय रहेगा तो पुनः समय पर की समय की बात, क्योंकि न कल का भरोसा है न पल का भरोसा है। इसलिए समय को समय पर समझने के लिए पुनः दोपहर में समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की